Dear student, today we learn method of writing set in our third period. There are two methods of writing set. First is listing method or roster method. In this method, all the elements of a set are enclosed within a curly bracket. ये लिस्टिंग मेथड या जो रोस्टर मेथड है सेट को लिखने की पद्धति के समुच्चय को लिखने की पद्धति में, इस पद्धति में समुच्चय के सभी घटकों को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है. देन ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कामा, और उनको अलग करने के लिए वहां कामा लगाया जाता है. हर एक एलिमेंट के बाद में कामा लगाया जाता है. ईच एलिमेंट ऑफ द रिपीटेड एलिमेंट ईच ऑफ द रिपीटेड एलिमेंट is written only once and order of the element is immaterial. और यदि सेट में कई घटक रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और उनका जो ऑर्डर है, उनका जो क्रम है, वो क्रम कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. अपन किसी भी घटक को पहले आगे पीछे बीच में कभी भी लिख सकते हैं. बस हमें ये बात को ध्यान रखना है कि एक घटक को एक ही बार लिखना है. उदाहरण के तौर पे A is a set of letters from the word division. देखो ये डिवीजन जो शब्द है, यहाँ पे जो लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स के एलिमेंट का सेट. जैसे है, अपन लिखेंगे ये इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ के सभी एलिमेंट, पहले है डी तो अपन लिख दिए यहाँ पे डी, फिर सेपरेट करने के लिए लगाए कामा, फिर है आई, दूसरा एलिमेंट आई, फिर सेपरेट करने के लिए अपन है कामा, फिर है वी तो ये वी, सेपरेट करने के लिए अपन है कामा, फिर है आई अपन लिख चुके हैं तो उसे अपन रिपीट नहीं करेंगे. फिर है एच तो ये है एच, फिर लगाए कामा, फिर आई है, आई को अपन पहले लिख चुके हैं और रिपीट हुआ है तो उसे अपन फिर से नहीं लिखेंगे. फिर है ओ तो ये ओ, और फिर है एन, ये कामा लगा दिए, ये सभी घटक हो गए. तो ये जो लिखे अपन ने घटक टी आई वी एस ओ एन, तो आप चाहो तो डी की जगह एन लिख सकते हो, आई की जगह एस लिख सकते हो, ये कभी भी आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सेकंड एग्जांपल है बी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड लेस देन 30. यानी बी सेट है, उसके एलिमेंट कौन से है? 5 के मल्टीपल. 5 के मल्टीपल कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अनगिनत है. कितने हैं? अनगिनत. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी है? लेस देन 30. यानी ये जो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 बहुत है. लेकिन कंडीशन क्या दी है? लेस देन 30. 30 से कम. 30 क्या है? ये कम है, ये 30 से कम. 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है. तो अपन लिखेंगे यहाँ पे b इक्वल टू, पहला एलिमेंट आएगा 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25 और 30 नहीं आएगा. 30 से कम, बस इतने एलिमेंट आएंगे. तो ये हो गया सेट बी. ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. इस मेथड में क्या होता है? सेट के समुच्चय के सभी घटकों को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में. सभी घटकों को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में, और हर एक घटक के बाद में, हर एक एलिमेंट के बाद में क्या लगाते हैं? कॉमा. यहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उसको अपन सिर्फ एक ही बार लिखते हैं. जैसे यहाँ पे आई रिपीट हुआ है, अपन एक ही बार लिखे हैं. और क्या रिपीट हुआ है? और चलो ठीक है, आई रिपीट हुआ है तो अपन एक ही बार लिखे हैं. और यहाँ का जो ऑर्डर है एलिमेंट लिखने का, ये ऑर्डर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है. तो अपन इसके आगे बात पड़ेगी सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग सेट. द सेकंड मेथड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. ये
रूल मेथड है, अपन यहाँ पे एक जनरल रूल बनाते हैं, सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखते। तो इस मेथड में, इन दिस मेथड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज नॉट रिटर्न। इस मेथड में अपन एलिमेंट की सभी लिस्ट नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखे अपन ने, वहां पे लिस्ट नहीं लिखेंगे। तो क्या करते हैं, बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल। क्या करते हैं अपन, एक जनरल एलिमेंट लिखते हैं, सभी घटकों को ना लिखते हैं अपन, एक जनरल एलिमेंट लिखते हैं। और क्या करते हैं, दैट एलिमेंट फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन। और वो जनरल एलिमेंट लिखने के बाद में अपन एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, या तो कोलन लगाते हैं, वर्टिकल लाइन या तो कोलन। और वर्टिकल लाइन या कोलन का मतलब क्या होता है, सच दैट और स्टैंड फॉर। दिस वर्टिकल लाइन और कोलन स्टैंड फॉर सच दैट। और वर्टिकल लाइन या कोलन लगाने के बाद में क्या करते हैं, देन वी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल which determine the element of that set uniquely। अब बाद में कॉलम वर्टिकल लाइन या तो कॉमा लगाने के बाद में अपन वो सेट का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, जिस प्रॉपर्टी से वो एलिमेंट यानी डिटरमाइन होता है, उसको अपन यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। रूल मेथड आर सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड the list of element is not written, but write the general element using variable followed by a vertical line or comma which stands for such that। vertical line या comma किस बात से जाना जाता है, such that। then write the property of variable which determine the element of the set uniquely इन करली ब्रैकेट। तो इस मेथड में क्या होता है कि अपन सभी घटकों को नहीं लिखते, तो एक सामान्य घटक लिखते हैं, और सामान्य घटक लिखने के बाद में अपन लगाते हैं डैश या तो कॉमा, डैश या तो कोलन, कोलन। डैश या कोलन का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है, सच दैट। और उसके बाद में अपन वो जो एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, जिससे वो एलिमेंट के मतलब एलिमेंट जो है वो सेट के सभी एलिमेंट्स के जो घटक आना चाहिए उससे। और इस शब्द अब लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो फॉर एग्जांपल दिया है, एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड पेंडेमिक। इस उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं, ये जो पेंडेमिक जो वर्ड है वहां के लेटर्स का सेट। अब ये अपन लिखेंगे रूल मेथड। कैसे, मान लो x इक्वल टू, x इज अ सेट इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, राइट, करली ब्रैकेट। क्या लिखे अपने, x लिखेंगे, और क्या है, ये लिए अपने वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, x सच दैट। कैसा है, क्या है x क्या है, ये एक लेटर है, कहाँ का, ये वर्ड पेंडेमिक का। तो लिखेंगे x is a letter from word pandemic, curly bracket comes in। This is the way of writing set in rule method or set builder form। In your textbook there is a column which gives some example of listing method and rule method. Some examples are written in listing method as well as in rule method, and there are some examples given in rule method and we have to write in listing method, and there are some examples given in listing method and we have to write in rule method। See this example. First example, set A equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। If we observe this number, these elements, then these are even numbers. These even numbers are continuing, and they are up to 14. They are up to 14. Then, how this set is written in rule method? Here, A equal to, we write x. Then this vertical line, and x क्या है? X is an even natural number। क्या है ये? Even natural number, and that is less than
15, 15 से कम, लेस देन 15। तो देखो 15 से नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 15 तक आते हैं आपको, लेकिन उसमें कौन से नंबर चूज करना है, इवन है जो, और जो 15 से कम है। तो कौन से नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये सेट और ए सेट दोनों क्या है, इक्वल है। ये है लिस्टिंग मेथड में, ये है रूल मेथड में। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या रूल मेथड में दिया है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 1 4 9 16 25 36 49 etc. But here is written, here is given between 1 to 20, 1 और 20 के बीच के। तो 1 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा और 16 आएगा। तो अपन देखेंगे यहाँ पे b इक्वल टू 4 9 एंड 16। तो देखो दोनों का मीनिंग सेम हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे है, 1 और 20 के बीच, बिटवीन 1 to 20। तो कौन से नंबर आएंगे, 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, दूसरा 9, फिर ये 16, उसके आगे 25 आता है। तो 25 है 25, 20 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4 9 और 16। आगे ये जो सीट से दिया हुआ है, सीट सी में ये देखिए अल्फाबेट से कुछ ए ई आई ओ यू, अपन जानते हैं ए ई आई ओ क्या है, ये वॉवेल्स है। क्या है ये, वॉवेल्स है। तो अपन लिखेंगे सेट सी इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से वॉवेल्स है, ये है, ई है, आ है, वो है, यू है। दोनों का मीनिंग सेम हो गया। बाद में सेकंड एग्जांपल दिया है रूल मेथड में डी, यहां लिखा है डी इक्वल टू वाई, और वाई इज सच दैट, कहते हैं वाई इज द कलर ऑफ रेनबो। वाई क्या है, कलर ऑफ रेनबो। अब रेनबो का कलर आपको मालूम है, कौन से कलर से है, मैं यहां पे बताता हूं आपको, वी आई जी वाई, वी आई बी जी वाई ओ आर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। These are the colors of rainbow. Then you have to write here D equal to first color violet, VIOLET, violet. Second indigo, after comma write INDIGO and write all the colors. You have complete this. Then what you write? Then write blue, then green, then yellow, then orange, then red, and complete this set. Then next example is given, set p equal to x. X is an integer. X क्या है, integer है, और क्या दिया है, and that x is greater than -3 and less than 3। जो x है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा कौन सा आएगा, देखो जैसे इंटीजर बोले तो सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, उनके अपोजिट नंबर्स आते हैं और 0 आते हैं। अब हम -3 से बड़ा नंबर बोले तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन क्या बोलता है, लेस देन 3। तो कौन से नंबर आएंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। These are the integers which are, that means that integers are greater than -3 but less than 3. Therefore this set will be p equal to -2, -1,
0 1 एंड 2। तो ये जो सेट पी दिया है, सेट पी में क्या दिया है, x, और x क्या है, इंटेजर है। कैसा इंटेजर है वो, -3 से बड़ा है, 3 से छोटा है। तो -3 से बड़ा इंटीजर बोले तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और भी आगे, लेकिन क्या दिया है 3 से छोटा, क्या आएगा 2 तक। तो वो सेट बन जाएगा p इक्वल टू -2 -1 0 1 और 2। बाद में एक और एग्जांपल दिया है, सेट m इक्वल टू 1, सेट m इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 25। यदि आप देखोगे तो क्या है, ये परफेक्ट क्यूब्स है। क्या है, परफेक्ट क्यूब। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का क्यूब है। यानी 1 से लेकर 5 जो संख्या है शुरुआत की नेचुरल नंबर, उसके क्यूब है। अपन इसे लिखेंगे कैसे, देखें, m इक्वल टू इन ब्रैकेट x, और x क्या है, x इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, लेस देन 6। यानी 6 से छोटी जो संख्या है, 6 से छोटी संख्या कौन सी है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 और 1 है, उसका क्यूब है। और इससे भी ये हो गया रूल मेथड, ये हो गया लिस्टिंग मेथड। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आपके प्रॉब्लम सेट 1.1 के एग्जांपल्स। ओके, नाउ इन योर टेक्स्टबुक practice set 1.1 page number 3, there are some problems given about method of writing set and whatever we studied before or earlier. Then first problem is write the following set in roster form. Roster means listing method. You have to write each and every element in curly bracket, and after every element you have to place comma. So first problem is set of even numbers, यानी सम संख्याओं का समुच्चय। तो इवन नंबर आपको मालूम है 2 4 6 7 8 10 12 etc. Then we write let a is a set of even numbers, therefore a equal to in curly bracket 2 4 6 8 10. There are so many numbers, therefore we here place dash 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 etc. This is the set of even number. Then second problem is set of even prime numbers from 1 to 30. Then prime numbers are which are divisible by itself, and these numbers are 2 3 5 7 11 13 etc. But here is given that even prime number, then there is only one even prime number, that is 2. Therefore let write b is a set of even prime number, therefore b equal to, there will be 2, only 2. This is the only prime number which is even. Then set of negative integers, then you see the integers 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -1 -5, but here is given negative integer, therefore let c be the set of negative integers, therefore c equal to in curly bracket there are so many negative numbers, negative integers, therefore dash 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 comma -3 -2 -1. That's all. Here are so many numbers. Then 7 basic sounds of a sargam chur. You know sounds of sargam, that is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Then again it repeats sa, re, ga, ma, but in
listing method, we write each element only once. Therefore, let D be the set of 7 basic sounds of a sargam. Therefore, D equal to, in curly bracket, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Then again sa. Therefore, this will be complete. These are the basic 7 sounds of sargam. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Then, second question. Write the following symbolic statement in words. ये जो symbolic statement दी है अपने को उसे शब्दों में लिखना है. तो फर्स्ट इज 4/3 belongs to Q. Q means Q is a set of rational number. Then we write this statement as 4/3 is an element of Q. Q means rational number. Here this statement, symbolic statement, -2 not belong to N means we write -2 is not an element set natural number. Here set P equal to P, element P such that P is an odd integer. We have to write this complete statement in words. Then we write P, capital P, is a set of all P, means all elements like P such that P is an odd number. P is an odd number. Here write capital. P is an odd number. Then, third question is write any two sets by listing method and by rule method. This is open-ended question. You can write any example. For example, first set. If you write first set as A is a set of natural numbers. A is a set of natural numbers. Then, in listing method, we write A equal to, natural numbers are 1, 2, 3, 4, etc. Therefore, write A equal to 1, 2, 3, 4. There are so many numbers. In rule method, we write A equal to X such that X is a natural number. Or you can write this in another way. Comma, A equal to X is an element of set N. These both sets were equal, same. You can write this in this way or in this way. Then, second example. Let B is a set of first 5 alphabets. Then, in listing method, we can write
B equal to A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. In rule method, we can write this B equal to X. X is such that X is the alphabet which comes in first 5. Okay.